जी। त्रिपाठी हेलो। आवाज आ रही जी, है? बिल्कुल आ रही है। आप सनातनी भाई हैं? जी, जी, जी। जी भैया, आर्य समाज से हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ। आपकी आवाज़ जानी-पहचानी लग रही है त्रिपाठी जी, कि पहले बात हुई है हमारी? नहीं, नहीं। ठीक है। आर्य समाज को आप कह रहे हैं मैं फॉलो करता हूँ, यानी आप आर्य समाज वाले हैं या सिर्फ़ उनकी चंद चीज़ों को फॉलो करते हैं? चंद चीज़ों को। ठीक है। शादी हो गई आपकी? नहीं। शादी नहीं हुई, ठीक है। और आपकी ऐज क्या है? थोड़ा बताना चाहेंगे? हुँ, 25। 25, ठीक हो गया। अच्छा, मेरा अभी जो विषय चल रहा था उस पर ये है, मेल और फीमेल बच्चा जो है, वो किस तौर पर होता है? क्या क समझते हैं आप? देखिए आमिर भाई, बस आप गाली-गलौच नहीं कीजिएगा, मैं बात करूँगा, ठीक है? नहीं, नहीं, मैंने तो पहले भी गाली-गलौच नहीं की त्रिपाठी भाई। नहीं, ये अगर कैसी आप बात? गाली-गलौच करेंगे तो देखिए मैं आपके कुरान। ये मैं क्या करूँ? फिर ये कहते हैं हमें बात नहीं कर मुझे बंदे चाहिए जो जानकारी रखने वाले बंदे हों, जानकारी। बाकी मेरे पे छोड़ दें, मैं क्या करूँगा? उनको लाएँ, ठीक है ना? ऐसे ना करें। त्रिपाठी जी, आपके लिए एक प्रश्न है, अपनी माता से पूछिएगा कि उनके यानी आपके पिता ने, अगर तो वही हैं, अगर नियोग वाले नहीं हैं, तो उनसे पूछिएगा कि जिस वक़्त लिंग अंदर घुसेड़ कर आपकी माता की योनि के अंदर, गाली नहीं है, याद रखिएगा, प्रश्न है। तो आपकी माता की योनि के अंदर जब वो लिंग घुसेड़ रहे थे, उस लिंग को घुसेड़ कर वो स्थिर रहे थे या नहीं रहे थे? और वीर्य अंदर उन्होंने टपकाया था या किसी और नियोगी ने टपकाया था? ये ज़रूर पूछिएगा, सिर्फ़ मेरा इतना है, ठीक है जी? भाई ये कीजिएगा, ठीक है त्रिपाठी जी? हाँ। ये प्रश्न है जो आर्य समाजियों से पूछना चाहिए और आपसे भी, क्योंकि आपने कहा कि आप आर्य समाज को मानते हैं इसलिए। तो ये अपनी माता से आप ये पूछिएगा, और अगर आपको लगे कि माता जी गुस्सा कर जाएँगी तो मुझे दे दीजिएगा नंबर, मैं उनसे बड़ी सम्मान के साथ उनसे पूछूँगा। आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। तो ये ये ज़रूर बताइएगा कि वो स्थिर रहे थे कि नहीं? क्योंकि जिस तरीके से आप यहाँ फड़फड़ाए हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी माताजी स्थिर नहीं रह पाई होंगी पीक पर आकर, और हैवी किस्म का ऑर्गेज़म हुआ होगा। खैर देखिए, गाली नहीं है, क्योंकि स्वामी साहब कह रहे हैं कि ऐसे करना है। असल बात तो ये है, बल्कि मैंने तो देखिए सम्मान की बात की है। स्वामी साहब कहते हैं कि स्थिर रहने के बाद वो कहते हैं कि ज़रा ख़्याल रखिएगा, ये बातें बड़ी राज़ की हैं। इस इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता, स्वामी साहब ये कहेंगे। ठीक है, त्रिपाठी जी? हाँ, फिर ना मुझे कहना, भाग यहाँ से, भाग जा, पहले अम्मी से सवाल करके आ। कहता ऊपर लो मुझे, तुम्हें ऊपर, तुम्हें भी लूँगा और तुम्हारे सबको मैं ऊपर ही लूँगा, तुम ऊपर ऊपर लूँगा मैं। भाग जा यहाँ से, नज़र ना आई मुझे। अब देखें, मैंने तो कोई गाली नहीं निकाली, ना तब निकाली थी, ना अब निकाली है, ना कभी निकालता हूँ। अभी कल ही सबूत है अली भाई की स्ट्रीम के अंदर। मैंने तो नहीं निकाली किसी को गाली, अब खुद आकर गलत बातें करना शुरू हो गया। अच्छा, मैंने फिर भी गाली नहीं दी, मैंने प्रश्न पूछा है। आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जब आपकी माताएं आपके पिताओं के साथ आपके जन्म से पहले ये कार्य कर रही थी, गर्भ कार्य, उस टाइम पर वो स्थिर थी या नहीं? मेरा ये सवाल है। ये मुझे इसका इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता। अच्छा, कोई कह सकता है जी आपको क्या है, अगर मेरी माताजी यानी किसी आर्य समाजी की माता बहुत ज़्यादा हिल रही हों, या बहुत ज़्यादा शोर हो, या बहुत ज़्यादा उछल-कूद हो, बहुत ज़्यादा चिप-चिप हो, तो भई देखिए ऐसी सूरत के अंदर इन इनकी माताएँ किस प्रकार रिएक्ट करती हैं। अब कोई पूछ सकता है भई आपको क्या समस्या है कि जो मर्ज़ी हो रहा हो, जो मर्ज़ी शोर-शराबा हो। तो मैं अब आपके सामने रखता हूँ मसला क्या है। स्वामी दयानंद ने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा हिल-जुल होगी और योनि संकोच उसी प्रकार नहीं होगा जिस तरह संस्कार विधि के अंदर गर्भदान संस्कार के हवाले से मैंने बात की है, तो संतान उत्तम नहीं होगी। ये है समस्या। अब ये छोटी बात है। यार मुझे एक चीज़ बताओ, कितनी बड़ी बात है कि आप शादी करते हो, शादी करने के बाद संतान की सेहत के लिए, उसकी हेल्थ के लिए आप कितना पैसा लगाते हो? अच्छी डाइट, अच्छे मामलात, अच्छी चीज़ें, कितनी मेहनत करते हो? क्यों? क्योंकि आपकी संतान उत्तम हो, आपकी संतान विद्वान हो, आपकी संतान ज्ञाता हो, आपकी संतान
जो है ना वो अच्छी प्रोडक्ट हो मार्केट के अंदर। ये कोशिश करते हो ना जी, ये करते हो सारे कोशिश, और ये नेचुरल है। तो फिर मुझे पूछने क्यों नहीं देते आर्या समाजियों की माताओं से कि क्या वो स्थिर रहीं, जबकि मैं आपको कंफर्म बता दूं कि वो स्थिर नहीं रही होंगी। अब कोई कह सकता है तुम्हारे पास इस चीज का क्या सबूत है, तो मैं उनको एक उदाहरण दे देता हूं कि आर्या समाजियों की माताएं बिल्कुल भी एंड टाइम के ऊपर स्थिर नहीं रह सकती। ये देखिएगा जरा स्क्रीन पर। हाँ, ऊण रामी बेटा, अगो तो मेरे अते ना चढ़ी, बहुत पेलांगा मैं। हाँ, और हमें कह रहा है जी कुछ बुरा भला मत कहिएगा अगर आप। अच्छा, मैंने फिर कर भी दिया कि यार नहीं कहूंगा, फिर उसके बाद शोर शराबा कर रहा है। तो भाई पकड़ना है तो इसको पकड़ो, ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको पकड़ो अगर आपने पकड़ना। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. देखिए भाई, ये मैंने तो नहीं कहा, तो अगर किसी को बुरा भला कहना है तो आप इनको कहें। देखिए यहीं पर बस नहीं, आगे भी सुनिए। Krishna, who was a thief and used to makhan chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female. When the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus. Okay, Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. एडम सीकर के नजदीक देखें, आपका ही पाला हुआ पालतू पिल्ला है वो कह रहा है कि जो क्रिश्चियन होगा उसको ये गालियां जरूर निकालेंगे। ठीक है जी, सनातनी को नहीं। तो देखिए गालियां तो भाई वो निकाल रहा है, मैंने तो किसी, ठीक है ना जी। और ये देख लें, आपका सनातनी ही है, उसने एक बात कही थी एडम सीकर के बारे में, मैं नहीं कहता, आपकी स्क्रीन पर है। हार्ड में जा फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। ओ सॉरी ये तो गालियां थी, माय बैड ये आज नहीं चलाना था। सॉरी ये तो गालियां थी, छोड़े यार, छोड़े। क्रिश्चियन की औलाद भड़वे। अच्छा ये भी गालियां, सॉरी। चूतिया बना रहे तुम्हारा ये एडम है साहिल। यार कितना साहिल, देख कितना ज्यादा ड्रंक है बंदा, उसकी आवाज सुन, कितना ड्रंक है। ये एडम और साहिल दोनों क्रिश्चियन है, चूतिया दोनों चूतिया बना रहे हैं। जाओ सपोर्ट करो उनको। बड़े वाला एक्स मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं धोखेबाजों के खिलाफ हूं। ये साहिल और ये एडम जो है ना, दोनों मिलकर के साले तुम्हारा चूतिया बना रहे हैं, क्योंकि सारे मुस्लिमों को इन्होंने रोका है कि चूतिया बना रहे हैं वो। ठीक है जी। तो यार आपने अगर बुरा भला कहना है तो इनको कहें मेरा क्या कसूर है यार।